एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। कुछ हल्ला भी होते जा रहा है, प्लीज मेंटेन द पीस। तो आइए, हम तो चाह रहे थे कि कुछ मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट लोग जिनको हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। तो मेरा जो अनुभव है, मेरी जो स्टडी है, इस स्टडी के आधार पर आज का जो कोरोना स्पेशल क्लास है, ये कोरोना अब दुनिया के लिए नई बात तो नहीं है। बीच में 2-2.5 साल 3 साल के बीच में गैप भी बड़ी अच्छी आई, नॉर्मल वातावरण होते जा रहा था, लेकिन अचानक ही अब पुनः यहाँ से शुरू हुआ था। हम सब लोग जानते हैं, वुहान लेबोरेटरी से चाइना के ये शुरू हुआ था, बीच में नॉर्मल भी हुआ और अचानक अब ये पैर पसार रहा है। और साधारण वे में नहीं, भयंकर सीरियसली आप सब लोग वॉच कर रहे होंगे। बॉडियों को रखने के लिए लाइन लग रही है, उसका दाह संस्कार करने के लिए, और बहुत कुछ जिसको आप लोगों ने अभी डे टू डे लाइफ में अभी देख रहे हैं। तो इसकी शुरुआत मुझको याद आ रही है, जब पहली बार ये कोरोना आया था तो ऐसा आतंक फैला विद्वान लोगों के बीच में भी। उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो साइंटिस्ट थे, उनके मित्र थे, उन मित्र ने उस डरावनी भाषा में पूछा, साइंटिस्ट महोदय, ये कोरोना पीछा कब छोड़ेगा? ये तो भयंकर आतंक मचा रहा है। तो उन्होंने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, तब तक तो नहीं जब तक मनुष्य मांसाहारी है। उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में इस बात को उन्होंने उजागर किया। बाद में हम सब लोगों ने समझने की कोशिश की, तो ये जो कोरोना है, ये उत्पन्न नहीं हुआ है एज ए बायोलॉजिकल वेपन। और ये बायोलॉजिकल वेपन जो दुनिया के भौतिकवादी मानसिकता के लोग हैं, उसको कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भावना के लोग, और मैटर सेंटर्ड भी जड़वादी भोगवादी मानसिकता के लोग, इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया। और इस बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से आज दुनिया तबाह हो रही है। एक जमाना ऐसा भी आया था जिसको हम लोगों ने इतिहास में देखा है, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सुंदर शहरों को विध्वंस कर दिया गया था। उस समय में वो वेपन एटम बम के रूप में था। अभी एटम बम भी हल्का पड़ रहा है और ये वेपन विध्वंसकारी अप्लाई किया गया है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो और भी बहुत सूक्ष्म है। तो मैं 2 विचारधाराओं का छोटा सा जिक्र किया, सेल्फ सेंटर्ड कैपिटलिज्म एंड मैटर सेंटर्ड कम्युनिज्म। इसके साथ एक और भी दुर्भाग्य से विचारधारा है, ईश्वर का वो नाम तो लेते हैं लोग, लेकिन ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास के रूप में, आडंबर के रूप में, जिसको अंग्रेजी का शब्द है डागमा में जी रहे हैं। और जाने अनजाने में ये जो अनेक संप्रदाय है, ये ईश्वर से दूर कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इस संसार का मालिक ये जो आप लेके गए थे
इस सारे संपदाओं का मालिक मैं और आप नहीं हूँ। हम लोग उसको उपभोग करने के अधिकारी है। तो इसका मालिक कौन है? एक साधारण अनुभव की बात है। ये जो समाज है एक बहुत बड़ा विश्व बंधुत्व के रूप में, कॉस्मिक फैमिली के रूप में, कॉस्मिक फादर ने क्या हुआ, मतलब उसका चिंतन धारा के अंतर्गत ये क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका जो क्रिएटर है वो क्रिएटर ही स्वयं वो मालिक है। उस क्रिएटर को दर्शन की भाषा में कहा गया है ब्रह्म। अब जब हम ब्रह्म बोलते हैं तो इसकी विशेष रूप से परिभाषा है तीव्र सत्यात्मकम ब्रह्म, और भी परिभाषा है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहन्नवाद ब्रह्म। वो सत्ता जो स्वयं अनंत है और उनका स्वभाव भी है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहन्नवाद ब्रह्म, ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म का भाव लेगा वो ब्रह्म बन सकता है, ऐसा उसकी क्वालिटी है। तो इस दो क्वालिटी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम और आप कहाँ हैं, इसको समझने में इजी हो जाएगा। और ये मैं इसलिए भी रेफरेंस में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल का बहुत साइंटिफिक फीडबैक आया हुआ है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब जिस शक्ति के द्वारा हम अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, एंड वी कैन फाइट अगेंस्ट एनी ऑड। ये जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम का स्रोत कहाँ है? मैं थोड़ा सा विषयांतर होकर इसके रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सरल बनाने के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हर समस्या का समाधान हमारे माइंड में है। ये जो डिजीज है ये साधारण डिजीज नहीं है। कोई भी डिजीज हो, डॉक्टर लोगों ने इसका खोज किया और खोज करते हुए ये जानकारी दिया है मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर ऐसे कोई भी चीज पहले मन में आती है और उसकी एक्सप्रेशन बॉडी में जाती है, आइदर इन ए पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस। तो इस दृष्टि से पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी is related with the science. That scientific explanation is that is the energy. तो इस संसार की जो सर्वोपरि ऊर्जा है, सर्वोपरि जो एनर्जी है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं विज्ञान की भाषा में, सुप्रीम एनर्जी भी कहते हैं। लेकिन यह एनर्जी ब्लाइंड नहीं है, चेतनामय है। इसलिए इस ब्रह्म का नाम, इस एनर्जी का नाम सुप्रीम कॉन्शसनेस भी है। तो सुप्रीम कॉन्शसनेस जिसकी 3 क्वालिटीज है, ओमनिशिएंट यानी अंतर्यामित्व, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, एंड ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी। ऐसी वो सर्वोपरि सत्ता जब इस संसार का निर्माण नहीं हुआ होगा, उस समय में वो अकेले थे, बट ही वॉज ऑल पावरफुल। सो ही मस्ट थॉट आई एम वन, लेट मी बी मेनी। तो उन्होंने ये संसार बनाया
तो ये संसार क्या है? उस परमात्मा का ही थॉट प्रोजेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मेटामार्फोसिस है। अर्थात ऊर्जा के साइंस में हम उसको कह सकते हैं ऊर्जा का रूपांतरण है, एक से अनेक में। और इसको बड़े आसानी से हम लोग उद्धृत करते हैं, कहते हैं ना, अरे भाई ये फलाना व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है। जैसे उदाहरण के लिए अभी लगभग 124 साल के शिवानंद जी वाराणसी के, उनको राष्ट्रपति के द्वारा विशेष प्राइज दिया गया। तो वो 124 साल के लगभग होने के बावजूद भी वो एनर्जेटिक है। तो उसके पीछे जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग आगे बढ़िया से और समझेंगे। तो उदाहरण जो मैं दे रहा था, एनर्जी, तो ये एनर्जी जब अकेली थी, उन्होंने ही एक से अनेक में रूपांतरित करते हुए संसार बनाया। थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो ये जो एनर्जी, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी जनरल वे में बहुत ही प्रचलित है, लेकिन दर्शन की भाषा में, जो दर्शन के माध्यम से ब्रह्म का जो एक्सप्लेनेशन हम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव कमांडिंग फैक्टर, शक्ति मीन्स प्रकृति, प्रकृति दैट इज त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन ये शक्ति, शक्ति सा शिवस्य शक्ति, वो शिव की ही शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है। उन्होंने अपने आप को एक से अनेकता में रूपांतरित करने के लिए उस शक्ति को आदेश दिया, और वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से पुरुष को बांधती है, मतलब शिव को बांधती है, और ट्रायंगल के रूप में, और ट्रायंगल के रूप में जब आती है तो उसका न्यूक्लियस भी बनता है, दैट इज परम शिव। तो ये जो परम सत्ता है, प्रकृति के माध्यम से वो बन गए हैं। मतलब धीरे धीरे क्रूडिफाइड स्टेज में आए, तो अचानक नहीं आएंगे, अचानक कुछ भी चीज नहीं होती है। तो उदाहरण भी दिया जा सकता है, कहा गया है कि एक राजा परमात्मा को आते थे, हाँ, तो मैं कह रहा था, दादाजी आवाज तो म्यूट हो गई थी बीच में आपकी। हाँ बस अब शुरू हो गया, बीच में थोड़ा सा जी ठीक। चेंज करना पड़ा था, अब तो आवाज हो रही है। तो यही मैं बोल रहा था जी कि जी। जो ऊर्जा है, एक से एक में रूपांतरित होकर आप में, हम में, सब में वो ऊर्जा है। लेकिन उस ऊर्जा का समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक पक्ष है, वो सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, और तमोगुणी भी है। इसी आधार पर मनुष्य अनेक नेचर के है। तो ये जो तमोगुण प्रधान है, तो तमोगुण ये डिस्ट्रक्टिव होता है, जड़ता होती है, चेतना छिपी हुई रहती है।
चेतना जब छिपी रहती है, डॉर्मेंट रहती है, मतलब सोई अवस्था में रहती है, तो मन अंधा माना जाता है, चेतना अंधी मानी जाती है। और वो सतोगुनी है, मेन रूप में तमोगुण और सतोगुण। बीच में वैसे रजोगुण भी है, लेकिन वो एक स्टेज है बीच की, वहां से ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, तो सतोगुण। तो सतोगुण क्या है? दैट इज कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, दूध का जो दही बनता है, अगर रात को बनाया जाए तो वो सवेरे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा दही होता है। दैट इज वी कैन से सतोगुनी। लेकिन वही दही शाम को खाएंगे तो उसका गुणधर्म बदलता है, तो वही रजोगुनी हो जाता है। वही 2 दिन के बाद में दही खाएंगे तो सड़ जाता है, वही तमोगुनी हुआ। तो चीज एक ही, लेकिन टाइम प्लेस पर्सन के अनुसार में उसमें उसके गुणों में परिवर्तन आता है। तो प्रबुद्ध पार्टिसिपेंट्स अब इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये जो पूंजीवाद, साम्यवाद और संप्रदाय रूपी डागमा है, इन तीनों ने मनुष्य को सत्य से कोसों दूर रखा हुआ है। सत्य क्या है? जैसा कि अभी हम लोगों ने शेयर किया, सर्वोपरि ऊर्जा अर्थात परमात्मा की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर वो हम में और आप में छिपी हुई है, और ये ऊर्जा मनुष्य में सर्वोपरि है। लेकिन हम मनुष्यों के साथ पेड़ पौधे भी तो है, पशु पक्षी भी तो है, तो इनकी चेतना निम्न कोटि की है। पेड़ पौधों में भी चेतना है, लेकिन डार्विन एक्सप्रेशन नहीं होता है उसका। पशु पक्षी में भी चेतना है, जीव है मतलब, तो वो लोग भी उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो क्रिएटर ने हम मनुष्यों को विवेक रूपी ऊर्जा के माध्यम से इन प्लांट्स और एनिमल का भी रक्षा करना है, सो दैट वी कैन सर्वाइव इन ए बेटर वे। हम अच्छी तरह से अपने जीवन को साध सके और अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ऋषि मुनियों ने, हमारे फिलोसॉफिकल नॉलेज ने, जिसमें कि शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, एजुकेशन, शिक्षा, संस्कृत में विद्या। व्हाट इज विद्या? सा विद्या या विमुक्तये। वो तो एक ऐसा नॉलेज है, वो नॉलेज पराज्ञान भी है, अपराज्ञान भी है। तो वो नॉलेज, वो विद्या अपूर्णता से पूर्णता की ओर भी चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन उसके लिए अनुकूल परिवेश अगर नहीं होगा तो वो त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं के माध्यम से धूमिल भी हो जाता है। और भी ये हुआ कि भारत की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को तो विश्व गुरु माना गया है, विश्व गुरु था और भी होगा निकट भविष्य में। लेकिन असफल प्रयास तो किया ही अंग्रेज लोगों ने, लॉर्ड मेकाले के लीडरशिप में। उन्होंने ये जो पराज्ञान का जो प्रवाह था उसको उन्होंने कुठाराघात किया, और एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के तहत हमारी जो अध्यात्म रूप में विद्या थी, अध्यात्म के साथ में जो विद्या थी, मतलब पराज्ञान भी और अपराज्ञान भी, दोनों का सुसामंजस्य रखते हुए सामाजिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी, इसका सुंदर समन्वय था। अर्थात शिक्षा और दीक्षा, यह हमारी शिक्षा का प्रेरणा का स्रोत था। अनफॉर्चुनेटली वो धूमिल होने के कारण
आज अपरा ज्ञान हावी है। हम और आप सभी लोग जानते भी है, बहुत चिंतित भी है और किम कर्तव्य मूड भी है। ऐसे ही परिस्थिति में जब मनुष्य अपने आप को बहुत विद्वान भी मानता है, लेकिन जब किम कर्तव्य मूड हो जाता है तो इतिहास कहता है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हु इज दिस मैन? क्या ये मनुष्य है? नहीं। जब हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, वेदों को देखते हैं, गीता का ज्ञान के साथ में हम अपने आप को शेयर करते हैं, तो ये इतिहास एक अलौकिक शिक्षा है, ये अलौकिक इंफॉर्मेशन है। वो जो महापुरुष है, जो आज से लगभग 3500 साल पहले कृष्ण के रूप में आए थे, लेकिन इसके पहले भी वो आए थे शिव के रूप में। जंगली समाज था, पशु की तरह से रहते थे, उन्हें भी गाइडलाइन आज से 7000 साल वर्ष पूर्व एक उस महापुरुष ने दी। वो गाइडलाइन, वो गुरु का रोल जो अदा किया, ही वाज ए शिव। तो मेरा सब्जेक्ट विशेष रूप से वो नहीं है, लेकिन कोरोना का कंट्रोलर कौन है, ये मैं आप लोगों को सरल रूप में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो जो शिव है 7000 साल वर्ष पूर्व, उस समय उन्होंने जो आवश्यक गाइडलाइन थी, उन्होंने शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने भी टू द ग्रेटर एक्सटेंट मानवता को अपूर्णता से पूर्णता की ओर देने के लिए गीता का ज्ञान दिया, परंतु वो ज्ञान आगे उसको सुचारू रूप से चरितार्थ करने के लिए उन्होंने जो वादा किया था अर्जुन के समक्ष, और आज वो समय आया। और इस दृष्टि से ये जो मैसेज है, ये मैसेज मेरा नहीं है, ये मैसेज जिन्होंने वादा किया था वो आए हैं, उनका ये मैसेज है। तो वो आए तो उनका परिचय क्या है? तो हम सब लोग भली भांति समझ रहे हैं कि समस्या मात्र कोरोना की ही नहीं है। इस कोरोना के पीछे तो मानसिकता जो है भोगवादी है, स्वार्थवादी है। ये स्वार्थवाद, भोगवाद, जड़वाद और विवेक रहित संप्रदाय के माध्यम से डागमा फैलाया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं डागमा पर, इस मैटर सेंटर्ड पर, सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी पर हम लोगों ने शेयर किया है। विशेष रूप से जिन्हें अलग से समझना होगा, अलग से हमारा नंबर हमारे आयोजक लोगों के माध्यम से भी मिल सकता है, और आप चाहेंगे तो भी हम उसको शेयर कर लेते हैं, और भूल न जाए, हम अब एक दूसरे के साथ में संपर्क रख सके। इसलिए मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 7903958890। तो ये जो विषय है विशेष रूप से आज रखा इसलिए गया कि जो हमारा एक विंग है, यूनिवर्सल यूथ प्राउटिस्ट यूनिवर्सल यूथ फेडरेशन, तो UPYF, हमारे युवक लोग, उन लोगों ने मुझे इशारा किया, रिक्वेस्ट किया 2-3 दिन पहले कि बोले कोरोना दोबारा आ रहा है, आपको नया ढंग से इसकी जानकारी देना जरूरी है। इसीलिए आज ये विशेष रूप से क्लास रखा गया है। कल रख सकते थे, लेकिन कल सैटरडे में इंटेलेक्चुअल फेडरेशन का होता है और हम जर्नी में रहेंगे, इसलिए आज ही ये क्लास बुलाया गया। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है। कंक्लूडिंग फेज में जाने के क्रम में हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना है,
इसको आज के युग पुरुष श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात चंद्र सरकार जी के रूप में जो आए हैं, उन्होंने एक साइंस में एक न्यू डायमेंशन दिया है। दैट स्पेशल साइंस इज साइंस ऑफ माइक्रोवाइटा। माइक्रो, द मोस्ट माइन्यूटेस्ट ऑफ एनर्जी नेचर, अति सूक्ष्म जीव, that is living being, but that is so subtlest, that is beyond atom and molecule। और ये अति सूक्ष्म जो कण है, ये पॉजिटिव भी है मेनली और निगेटिव भी है, और बीच में वह न्यूट्रल भी रहता है। तो अगर निगेटिविटी में मनुष्य उलझा रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, और पॉजिटिविटी में अगर वो जोड़ता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो व्हाट इज पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी? तामसिकता चेतना को बांधता है, सात्विकता मनुष्य को विवेक के रूप में अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रेरणा देता है। उसी में विल पावर भी डेवलप होती है, और इस सूक्ष्म रास्ते पर चलने वाले मास में चलने लायक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव वर्ल्ड है। इस रिलेटिव वर्ल्ड में जो विशेष लोग होते हैं वे लोग लीड लेते हैं। हाँ, विशेष लोग जो लीड लेते हैं, आप और हम इसकी जिम्मेदारी हमें लेना है। क्यों? कि हम जागरूक हैं, हम समझते हैं। जब हम समझते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो कुछ भी अनुभव गेन किया है, जो कुछ भी हमारा जो नॉलेज है, ये नॉलेज परमात्मा का गिफ्ट है। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये जो ज्ञान है, पराज्ञान या अपरा ज्ञान, दोनों में सामंजस्य रखते हुए इसके माध्यम से लोगों को यथार्थता का परिचय कराना, उनको एजुकेट करना, ये बुद्धिमान लोगों का कार्य है। और ऐसे बुद्धिमान लोगों को श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात चंद्र सरकार जी ने सद्विप्र कहा है। सद माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी। सद्गुणी होंगे वो, सदाचारी होंगे, सत्य के रास्ते को पालन करने वाले होंगे, अर्थात वो उनका जो नेचर होगा वो सात्विक होगा। तो ये एकाएक तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? इट इज द एक्शन which makes a man great. Be great by your साधना, सेवा और त्याग। It is the action that makes a man great. Be great by your sadhana, service and sacrifice. तो साधना क्या है? मनुष्य इवोल्यूशन थ्योरी के अंतर्गत, जिसको कि डार्विन भी एक्सेप्ट करता है कि ये इवोल्यूशन के फेज में हम लोग हैं, तो वो इवोल्यूशन जो शुरुआत हुई उसकी जो ओरिजिन है वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में। और बाद में उन्होंने ही अपनी इच्छा से ये कलरफुल वर्ल्ड जो पैदा किया, जिसमें आप और हम सब लोग हैं, दिस इज ऑल सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मतलब भावातीत, सगुण ब्रह्म मीन्स भावयुक्त। तो एक गाइडलाइन आती है, एक सूत्र आता है दर्शन के माध्यम से, भाव भावातीत सेतु तारक ब्रह्म। व्हाट इज दिस तारक ब्रह्म? दिस तारक ब्रह्म is himself is a living guide, living God, living Brahma,
तो ये कौन है? ये मनुष्य नहीं है, ये संकल्प पुरुष है। जैसा कि गीता में उन्होंने वादा किया था, जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे कि हम सभी लोग बढ़िया से भली भांति जान रहे हैं कि हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं। शिक्षा ने जड़ता के अंतर्गत हम लोगों को जड़वादी बना दिया है, भक्षक बना दिया है, और उसके कारण आज हम लोगों ने नेचर को बहुत ही आघात पहुंचाया है। तो कोरोना के जो एक्सपर्ट्स हैं, और हम लोगों ने भी पिछले कोरोना में जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी धरती था, और उसके वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स दे वर एंजॉयिंग नेचुरल लाइफ, नेचुरल ब्यूटी। और उसमें मनुष्य भी जो है घर में जो पॉजिटिविटी के भावना के थे वे लोग एंजॉय करते थे, लेकिन डागमा वाले मंदिर बंद कर दिया है आप लोगों ने। तो जो विवेकशील लोग थे उन्होंने याद दिलाया, अरे भाई तुम सोकाल मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो ये मनुष्य का जो लाइफ मिला हुआ है, दिस इज नॉट ओनली फॉर ईटिंग बीइंग एंड बी मेरी। तो इसको ही मंदिर के रूप में अनुभव करो, और वो जो ईश्वर की ज्योति है, वो ऊर्जा है, वो हमारी कुंडलिनी के रूप में छिपी हुई है, उसको जागृत करो एंड ट्राई टू एंजॉय। बोलते हो कि हमको समय ही नहीं मिलता था, हमें समय ही नहीं मिलता है, तो लॉकडाउन के समय तो पूरा फ्री टाइम मिलता था। तो ये एक इशारा है समझने के लिए। कहने का मतलब हम लोग उस सर्वोपरि ऊर्जा का छोटा मॉडल है। इसकी परिभाषा भी आई है दार्शनिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से, दैट वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। उस परमात्मा की अगाध ऊर्जा हमारे भीतर में छिपी हुई है। अगर हम उस ऊर्जा को जागृत करते हैं, जिसका नाम है कूल कुंडलिनी शक्ति, जो कि मूलाधार में छिपी हुई है, तो उसको जागृत करना अर्थात चेतना को जागृत करना। तो ये चेतना ही जो है आज जो डॉर्मेंट स्टेज में है, इसके वजह से जो साधना है, वो साधना क्या है? हमारी जो चेतना है, जिसका दूसरा नाम मन है, ये मन अनेक अनेक स्टेजेस में है। वही अनेक अनेक जो स्टेजेस है, अनेक अनेक जो स्तर है, दैट इज अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश आदि। तो इस दृष्टि से मन की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। इस डिफरेंट लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल साइंस, जिसको अष्टांग योग साधना कहा गया है, इसके माध्यम से जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं, तो जो सोई हुई चेतना है वो प्रज्वलित होती है। और पराज्ञान जब प्रज्वलित होता है, तो वी कम इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस इज गुड, नो दिस इज राइट, दिस इज बैड। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होता है। तो इसमें वो प्रोसेस क्या है जिससे कि हम अपनी चेतना को जागृत विवेक के रूप में अपडेटेड रख सकते हैं। और आज ये जो कोरोना का महाकाल बदल बदल के आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा परमात्मा के द्वारा एक रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर है? हमें ये समझना है कि कोई भी घटना का मूल होता है, कंट्रोलर होता है। तो वो कंट्रोलर है इस संसार का मालिक, परम पुरुष। तो वो परम पुरुष ही कंट्रोल करता है, और मनुष्यों को याद दिलाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति वही पनिश करते हैं नेचर के माध्यम से। इसीलिए आज जो नेचर है बहुत ही दुखी होकर करके इस कोरोना के माध्यम से
हम लोगों को आगाह कर रहा है, ए मानव तुम जागो। वैज्ञानिक कहता है सात्विक भोजन लो। वैज्ञानिक कहता है तुम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? तो ये जो मनुष्य लाइफ है, इसमें बॉडी है। ये जो बॉडी है ये तमोगुण प्रधान है, मन रजोगुण प्रधान, लाइटली वी कैन से सो। और इस मन को संचालित करने वाली भी एक ऊर्जा है छिपी हुई, दैट इज कॉल्ड आत्मिक ज्ञान, आत्मिक प्रेरणा। तो वो आत्मज्ञान है। तो फिजिको साइको स्पिरिचुअल, भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक। तो ये भौतिक एनर्जी भी है, मानसिक एनर्जी भी है और आध्यात्मिक एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी कैन बी चैनलाइज, यही तो लॉ है। तो कोरोना काल में बहुत अच्छा एजुकेट भी किया। बहुत सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स है, होम्योपैथी डॉक्टर्स है, आयुर्वेद भी डॉक्टर्स है। हालांकि एलोपैथी इस पैथी को इसमें मोमेंट्री अर्थात इमरजेंसी में काम करने वाली चीज माना जा सकता है। जैसा कि अभी आप लोग न्यूज के माध्यम से सुनते भी होंगे, गवर्नमेंट्स, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स सतर्क हो गई है इसको कंट्रोल करने के लिए। जो प्रचलित गाइडलाइन है, जैसे मास्क रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो आज की लीडरशिप है, दे आर आल्सो येट टू गेट ट्रेनिंग दैट the main cause, that main remedy is hidden within by improving immune system. ये जो इम्यून सिस्टम है इसको स्ट्रांग करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। लेकिन ये इच्छा शक्ति कन्फाइंड है। कैसे? जैसे पानी भी एक ऊर्जा है। तो पानी तो है, उसको फ्रिज में डालिए तो आइस स्टोन बन जाता है। पानी है लेकिन वो स्टोन बन गया। उसी को अगर हीट दिया जाए पानी को तो वो भाप बनती है। तो पानी भी पानी है, आइस स्टोन भी पानी है और भाप भी पानी है। उसी तरह से वो सर्वोपरि ऊर्जा ये शरीर में भी है, मन में भी है और आत्मिक शक्ति में भी रूप में भी है। तो इसको हम चैनलाइज करते हैं। उसके लिए एक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन आया है, सम्यक व्यायाम। ये सम्यक व्यायाम बॉडी ओरिएंटेड भी है, बट नॉट ओनली बॉडी ओरिएंटेड, दैट इज वन पार्ट। फिर साइकिक ओरिएंटेड भी है, बट नॉट ओनली साइकिक ओरिएंटेड, आल्सो स्पिरिचुअल ओरिएंटेड। सो हार्मोनी सम्यक वे में, दैट इज फिजिको साइको स्पिरिचुअल। तो फिजिकल बॉडी है और ये बॉडी क्या है? व्हाट वी ईट दैट वी आर, दैट इज कॉल्ड अन्नमय कोश। तो ये जो भोजन लिया जाता है ये सात्विक भी है, ये राजसिक भी है और ये तामसिक भी है। इसीलिए गाइडलाइन आई हुई है और हम सब लोग इससे जानकार भी है। लेकिन हम लोग अपने इच्छाओं के गुलाम भी है। अपने इच्छाओं की गुलामी के कारण आज हम लोग नेचर को वायलेट करते हैं और पेड़ पौधे पशु पक्षी इन के साथ में हमारी जो ड्यूटी थी, नेचर ने हमें ड्यूटी दे रखी है। इकोलॉजिकल साइंस के माध्यम से ये उजागर हुआ है। क्या उजागर हुआ? प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके हम मनुष्य होने के नाते, चेतनामय होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है इनकी रक्षा करना। क्यों? इनकी रक्षा करने से हमें ऑक्सीजन मिलेगा और हमें इकोलॉजी को, मतलब नेचर को बैलेंस रखने में मदद मिलेगी, जिसको कि आज हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। तो इसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं।
तो प्रकृति जो दंड देगी वो हमें ही देगी। तो परमात्मा आए हैं, वही एजुकेट कर रहे हैं पॉजिटिव माइक्रोबायोटा और निगेटिव माइक्रोबायोटा। अब पॉजिटिव माइक्रोबायोटा और नेगेटिव माइक्रोबायोटा को समझने के लिए भौतिकता से मानसिक और मानसिकता से आध्यात्मिकता में आपको अपने आप को डेप्थ में ज्ञान में तो भोजन, सात्विक भोजन, और ये जो शरीर है ये जड़वत है, इसको फ्लुएंट बनाने के लिए योगा या अप्रोच है। अष्टांग योग साधना में योगा आसंस है, उसमें 4 चांद लगाने के लिए आज के जो तारक ब्रह्मा आए हैं और वो एक संकल्प लेकर के आए हैं। मैं बीच में ये जानकारी दूं कि उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक संकल्प लेकर के इस धरा को स्वर्गमय बनाने के लिए वो आते हैं, वो आए हैं और उन्होंने आप और हम लोगों को चुना है। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है टू वेलकम दैट महासद्विप्र जो कि महासंकल्प लेकर के आए हैं। हम लोगों को वो एजुकेट करते हुए दुनिया को हमारे माध्यम से एक गोल्डन मैसेज कन्वे कर रहे हैं दैट आवर फ्यूचर इज ब्राइट। इसीलिए हे मनुष्य जागो, अपने ऊर्जा को पहचानो, और ऊर्जा को पहचानने के क्रम में अष्टांग योग साधना के सारे साधना के उस लेसनों को अभ्यास करते हुए अपने मन को विवेकशील रखो। और दुनिया आज हमारे मार्गदर्शन के लिए इंतजार कर रही है। तो हमारा दायित्व है इसके माध्यम से कोरोना पर तो विजय पाएंगे ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो विल पावर होगी वो डेवलप जब होगी तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को भी संभालेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और दूसरों को भी सेवा करेंगे। और हम लोगों ने ये थ्योरी में नहीं, और ये पहली बार नहीं, कोरोना काल जो था उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकली समाज में सेवा की है। हालांकि हम लोग फकीर है, लेकिन आदर्श गृहियों के माध्यम से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमें मदद की। और जो बेचारे गरीब है, जिनको खाने के लिए भी लाले पड़े थे लॉकडाउन के कारण, एक बहुत ही भीषण परिस्थिति पैदा हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने सेवा किया। तो ये सेवा करने का सौभाग्य हमें अभी भी है, और ये सबसे बड़ी सेवा है टू एजुकेट द पीपुल, टू एजुकेट into the science of spirituality। स्पिरिचुअलिटी का जो इफेक्ट है वो इंट्यूशनल के रूप में, मतलब विवेक के रूप में हमें मिलता है। और जो आज की एजुकेशन है उसमें मनुष्य बुद्धिजीवी हो सकता है, लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी होने के कारण उसमें इच्छाओं का वो गुलाम हो जाता है। लालच की वृत्ति, मटेरियलिस्टिक वृत्ति, जिसको आप बड़ी भांति जानते हैं। तो हमारा मन इसी जड़ता में ईटिंग, बीइंग एंड बी मेरी इस साइकोलॉजी में ही लिप्त रहता है। तो इससे उसको लिप्त करने के लिए, इससे उसको उठाने के लिए विवेक की आवश्यकता जो है, वही महापुरुष आते हैं। वो आए और उन्होंने ही ये डिस्क्लोज किया। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी साइंटिस्ट लोग भी बोल रहे हैं घबराना तो नहीं है, लेकिन घबरा भी रहे हैं, और हम वास्तविक रूप में उसका अगर हम अनुभव करेंगे तो हम ऊर्जावान होकर के दूसरों को भी सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खाने पीने की ही चीज नहीं, बॉडी जब लाश पड़ी रहती थी कोरोना काल में, मैं अभी पटना से बोल रहा हूँ, मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी दादा लोग हैं, मार्गी लोग भी और सन्यासी दादा लोग भी, हम सब लोग मिल कर करके जिनको कोई बॉडी नहीं उठाता था, उसका संस्कार नहीं करते थे, वहां हम लोग जाकर के करते थे। हम लोगों ने सेवा दी है। तो साधना, सेवा, और इसके लिए थोड़ी तपस्या की भी जरूरत है, उसको बुलाया गया है त्याग। तो साधना, सेवा और त्याग के द्वारा ये जो गोल्डन मैसेज है
संकल्प पुरुष भगवान आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभातचंद्र सरकार इस धरती पर आए और उन्होंने ये जो त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, त्रुटिपूर्ण साम्यवाद और डागमा रूपी जो संप्रदायवाद से मनुष्य आज अपने विवेक को खो चुका है, हम सब लोग समझ रहे हैं और प्रयास भी लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयास की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा है नव्य मानवतावादी न्यू फिलॉसफी गिवन बाय श्री प्रभातचंद्र सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी। अब अलग अलग ढोल डपली न बजा करके हम लोग मनुष्य कोटि के जो गाइड लोग हैं उससे ऊपर उठना है। ईश्वर कोटि भी के कुछ गाइड लोग हैं जिन्होंने कुछ तपस्या किया, साधना की, उन्हें भी कुछ ज्ञान मिला, फिर भी वो मनुष्य कोटि के हैं। माता पिता भी मनुष्य कोटि के होते हैं, ऋषि मुनि भी मनुष्य कोटि के हैं, तो मनुष्य कोटि के नहीं, ब्रह्म कोटि के गुरु साक्षात इस धरती पर आए हैं शिव के बाद, कृष्ण के बाद, आज बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में। और इसीलिए हम सब लोगों को चैलेंज के रूप में इसको लेना है, समझना है कि हमारा फ्यूचर अति उज्जवल है, लेकिन वो भविष्य अभी छिपा हुआ है। तो इसीलिए हेजिटेशन छोड़ते हुए और अपने ज्ञान की खिड़कियों को, दरवाजों को ओपन करते हुए लॉजिक, रीजनिंग और विज्ञान के द्वारा ये समझने का अभी समय है। और जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम अपनी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रखेंगे और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ये जो हमारी यात्रा है, जैसा कि इसको रूपक के रूप में कहा जा सकता है, मनुष्य जैसे ही सूतिका गृह में जन्म लेता है उसी समय उसकी यात्रा यमराज की ओर शुरू हो जाती है। और यमराज के पास में जाने के लिए यमराज कोई वारंट नहीं भेजता है। इस दृष्टि से जो प्रेरणा आ रही है दैट लाइफ इज मोस्ट, लेकिन पानी का बूंदा भी है, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट एंड अनसर्टन। और कोरोना काल ने खूब बढ़िया समझाया है। और अभी विशेष चाइना का और भी कुछ देशों की घटनाओं को आप देख रहे होंगे, तो धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। ओ ह्यूमन बीइंग, लेट यू अवेक, आप जागृत होइए और अपने को भी, अपने समाज को भी बचाने के लिए ये जो परम पुरुष का आह्वान है, ये परम पुरुष का जो मार्गदर्शन है, निगेटिव माइक्रोबायोटा को विजय पाने के लिए पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की शरण में आवे। वो शरणागति कैसी है? तो इसका जो कंट्रोलर है वो तो परम पुरुष है, और वो परम पुरुष 3 फेज में रहते हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म। तो आज इस धरा का बहुत बड़ा भाग्य है, वो तारक ब्रह्म आनंद मूर्ति जी के रूप में आए हैं। उन्होंने अष्टांग योग साधना की साधना दी है और लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, नव्य मानवतावाद, इस दर्शन के माध्यम से, ये साधारण ज्ञान से नहीं चलेगा जो आप और हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आपके मन की बात को मन की बात में रखने से नहीं चलेगा, उसको मूर्त रूप देना होगा। आम की गुठली आती है तो गुठली से हमें आम नहीं मिलेगा, उसको जमीन के भीतर में और उसको अनुकूल परिवेश में लगाना होगा, और तब उसकी रक्षा करते हुए हम ले सकते हैं, प्रेरित हो रहे हैं। इसको बहुत ही कमिटमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस के रूप में जीवन में अगर अपनाते हैं, और पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का जो कंट्रोलर है, दैट इज गुरु, व्यक्ति नहीं है,
ही इज ए डिमांड ऑफ डिवोशन। समय काफी होते जा रहा है, करने के क्रम में मेरे मन में एक बहुत सुंदर व्यवहारिक उदाहरण आया। आप अपने ज्ञान की खिड़कियों को ओपन रखते हुए गौर करिए। भगवान कृष्ण के रूप में जब वो द्वारिका में उपस्थित थे, भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो हालांकि उसको बहुत बड़ा विश्वास भी था, उस विश्वास के खातिर उसको अहंकार भी आ गया कि मेरे 5 पति है तो मेरा कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन पांचों उसके पति जब बंदी हो गए उस जुआ में, तो भगवान कृष्ण को उन्होंने याद किया। वो दुष्ट दुशासन आमादा था, उसको वस्त्रविहीन करने के लिए, तो उन्होंने पुकारा, लेकिन नॉट एट ए टाइम, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो उन्होंने अपने कमर के साड़ी के गांठ पर हाथ रखते हुए एक हाथ से पुकार रही है, हे कृष्णा, हे कृष्णा। और वो कृष्ण 7 समुद्र पार इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और रुक्मिणी जब देखती है तो भगवान की लीला को मुस्कुराते हुए देखती है, तो बोलते कि आप बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे, मामला क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बहुत ही अनहोनी घटना हो रही है द्रौपदी के साथ, और वो मुझको पुकार भी रही है, तो आप जाइए ना, आप तो युग पुरुष है, आप उनकी मदद करिए। तो बोले नहीं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। किस चीज का इंतजार? बोले वो पुकार तो रही, लेकिन मुझको एक ही हाथ से पुकार रही है, और एक हाथ उसका साड़ी पर है, साड़ी के गांठ पर। तो मैं इंतजार कर रहा हूं वो कब समर्पित होती है। तो वो समर्पित जैसी उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, लॉर्ड अपीयर देन एंड देयर। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी के रूप में वो उपस्थित हुए, अंतर्यामित्व के रूप में उन्होंने घटना को देखा 7 समुद्र पार रहने के बावजूद भी, और आए तो वो मात्र दर्शक नहीं, उन्होंने अनंत साड़ी सप्लाई किया। और अनंत साड़ी सप्लाई करने के क्रम में कवि ने कविता बना डाली। वो दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है, और द्रौपदी की रक्षा हो रही है, अनंत साड़ी सप्लाई हो रही है, डिवोटी उसको देख भी रहे हैं। अंधे लोग जो है वो किम कर्तव्य मूड है, उनको भी एक आभास हुआ कि द्रौपदी इज नॉट ए ऑर्डिनरी लेडी। वो डिवोशनल समर्पित भावना से परमात्मा को पुकारा, एंड ही अपीयर्ड। सो व्हाट इज गॉड? हम सब लोग जो आज उपस्थित है, हमें दुनिया को मैसेज देना है, दैट लिविंग गॉड हैज कम नाउ एज ए तारक ब्रह्म। बाबा आनंद मूर्ति जी, जिसके इतिहास के आधार पर 3 गुण होने चाहिए, वो 3 गुण भी है दार्शनिक दृष्टि से, अंतर्यामित्व, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। लेकिन इसी के आधार पर उनकी जो पहचान है शास्त्रों में कही गई है, ऐतिहासिक दृष्टि से, शांतो दांतो कुलीनश्च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद निग्रहाय नुग्रह शक्तो गुरुदित्याभिधीयते। प्लीज you mind well, I am explaining this philosophy. The controller of the microvita means controller of this corona. वो युग पुरुष ऊर्जा रूप में आज हम लोगों के बीच में है, और वो इंतजार कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने साथ में जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ओतप्रोत रूप में हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में भी है और सामूहिक रूप में भी है। तो उसका उपाय क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस, स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन। तो परमात्मा का उद्देश्य है, ये जो डिफेक्टिव आइडियाज के कारण पूंजीवाद, साम्यवाद,
और डागमा, अंधविश्वासी विचारधाराओं ने आज मनुष्य को भ्रमित कर रखा हुआ है। इसलिए हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर है और सामाजिक समस्या विकराल रूप धारण कर रही है और आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग को दिवालियापन निकल ही चुका है। ऐसे ही युग संधि काल में वो आए हैं और वो उपलब्ध है। इसीलिए आप लोगों ने, जो नए लोग हैं, जरूर सुना होगा, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने बड़ी कृपा किया। और बाबा नाम केवलम, ये बाबा दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है, बप्र धातु से आया है। बापा बाबा बाबा मीन्स मोस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो इसी बाबा बाबा टूटे फूटे शब्दों में वो उच्चारण करता है, उसी को स्मरण करता है। वही बाबा अर्थात इस सृष्टि का मालिक, सर्वोपरि ऊर्जा। उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, सुप्रीम एनर्जी भी कह सकते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। वही संसार का मालिक है और वही हमारी जीवन का लक्ष्य है और वो हमसे अलग नहीं है। जब धर्म की परिभाषा की जाती है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यही सामने आता है। जो मैं अपने आप को मैं जो हम लोग कहते हैं, इस मैं के भीतर ही वो बड़ा मैं छिपा हुआ है। तो ये जो छोटा आई है, मतलब जो मैंपन है, अर्थात हमारा जो मन है, हमारे मन का स्वभाव है, यादृश्य भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश्य। मन का क्या स्वभाव है? एज यू थिंक सो यू बिकम। और इस संसार का जो मालिक, जो बाबा है, जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो तारक ब्रह्म के रूप में भी उपस्थित है, निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी है और सगुण ब्रह्म के रूप में भी है, तो वो ऊर्जा उसी का हम छोटा सा अंश है। Therefore we are the miniature form of that God। उसको ही अनुभव करने की पहली सीढ़ी है बाबा नाम केवलम। तो ये मेरे लिए या सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल मंत्र है और ये संस्कृत से लिया गया है। बाबा माने परमात्मा इन संस्कृत, नाम हिज नेम, केवलम ओनली मीन्स लॉर्ड्स ग्लोरी एंड हिज सर्वोपरि, वही सर्वसाक्षित्व के रूप में हम में, आप में, सब में छिपा हुआ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम उन्हीं का अंश है, हम उन्हीं का छोटा अंश है होने के नाते वी कैन इग्नोर, क्योंकि वही गुण हम में है। ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति, वो परमात्मा का गुण है। अगर उनका हम स्मरण करते हैं तो परमात्मा को अनेक नाम है, तो वो अनेक अनेक नामों को अनेक अनेक स्टेजेस के माध्यम से पहचाना जाता है। तो पहली स्टेज हो गई यही स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट। तो बाबा नाम केवलम, इसको शुरू करिए। इसके बारे में उस महापुरुष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हम सब लोगों को प्रॉमिस किया, जो 2 समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य जगेगी और उसकी मुक्ति मोक्ष अवश्य होगा। ऐसा वरदान, ऐसा कमिटमेंट आज के पहले किसी गुरु ने नहीं किया है। वो गुरु आए, आप इस बाबा नाम केवलम से जुड़िए। बाबा नाम केवलम सर्व दुख हरणम। क्यों? क्योंकि बाबा मीन्स सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा, वही सर्वोपरि है। जब हम उसको पुकारते हैं मन से, जैसे द्रौपदी ने मन से पुकारा, जब तक वो साड़ी पर हाथ गांठ, साड़ी के गांठ पर पकड़ के रखी थी, तब तक भगवान इंतजार कर रहे हैं 7 समुद्र पार। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठाया, अपने आप को समर्पित किया, लॉर्ड अपीयर। अपीयर होना मतलब भगवान भाव युक्त है, तो भाव में परमात्मा को पाया जाता है। तो हम अगर परमात्मा का भाव लेते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति,
तो ये साइंस प्रैक्टिकल ज्यादा है, थियरी में बहुत थोड़ा है। 99% प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और इसी के लिए लाइफ मिला हुआ है। और इस लाइफ को चरितार्थ करने के लिए ही भविष्य के लिए भौतिक समृद्धि का रास्ता दिया है प्रभुत नाम के सोशियो इकोनॉमिको पॉलिटिकल कल्चरल फिलॉसफी, प्राउड PRO प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन की थ्योरी, नव्य मानवतावाद के माध्यम से मानसिक रिद्धि, मन में भी विवेक जागृत करने वाली कला विद्यमान है। अष्टांग योग के माध्यम से वही जो सीढ़ियां है, स्पिरिचुअलिटी कल्ट, स्पिरिचुअलिटी एज एसेंस, स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन। तो रिद्धि सिद्धि का जो मालिक है वो गुरु होता है, और वो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, साक्षात वही ब्रह्म। जैसे पानी, भाप और बर्फ ये के ही है, अवस्था का अंतर है, उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, तारक ब्रह्म के रूप में जो आज बाबा शिव के बाद, कृष्ण के बाद आनंद मूर्ति जी के रूप में आए हैं, ये हम आप सब लोगों का अति सौभाग्य है जिन्होंने इस चीज को जाना है। उसमें से बुद्धिजीवी लोग हैं, उसके लिए इंटेलेक्चुअल फेडरेशन के रूप में हमारे लोग कार्य करते हैं। जो युवक लोग हैं वे लोग भी जुड़े हुए हैं, वे लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं, और हम लोग तो है ही है। ये हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हम लोगों का भविष्य अति उज्जवल है। इसीलिए और विशेष रूप से जानकारी करने के लिए अनेक क्लासेस हम लोगों ने पहले भी लिया और भी क्लासेस लेते रहेंगे, लेकिन इसकी जो साइंस है वो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है, थियरी में कम है। अतः आप इसको आत्मसात करें, और आज जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं है उन्हें भी मदद करना हमारा ड्यूटी है, और ऐसा ड्यूटी निभाना ये भी एक साधना का अंग है, ये भी एक पुनीत कार्य है, और हमें ये कार्य करना चाहिए। क्यों? करो पुण्य अहोरात्रम, इसी के द्वारा एक स्वर्ग निर्माण हो सकता है, निर्माण होगा। ये संकल्प गुरुदेव आनंद मूर्ति जी लेकर के धरती पर आए हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, हमारा भविष्य अति उज्जवल है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, पहचानने के क्रम में अनेक गुरु है। मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे एक मास्टर साहब थे, वो भी जो है अज्ञातवास बोल देते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने जानकारी कर लिया था इसलिए वो रटा हुआ रट लेते थे। लाखों गुरु है जगत में पर एक भी नहीं काम का, सब स्वार्थ के आसरे डंका बजाते नाम का। तो वो रियल गुरु कौन है? जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है, मतलब ये जो मैं हूं, इस मैं को बड़े मैं में रूपांतरित करने में मदद करते हैं। ऐसे गुरु के अनेक लक्षण जो मैंने बताया, उसमें जो श्लोक भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, शांतो दांतो कुलीन च विनीत शुद्ध वेशवान, तो वो 16 कला पूर्ण, वो 16 कला पूर्ण तो एक लंबी ज्ञान की चर्चा है, लेकिन इसमें से 3 पॉइंट भी अगर लिया जाए तो वो व्यक्ति में नहीं रह सकते हैं। जो ऐसे गुरु होते हैं जिसको कि दर्शन में ब्रह्म ही कहा गया है, ब्रह्म ही गुरु रेखा ना पर साक्षात गुरु है। इसको हाई लेवल के जो साधक थे कबीर जी, उन्होंने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु के शरण में आना मतलब वही पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का कंट्रोलर है। तो कोरोना इज ए क्लाइमेक्स ऑफ द निगेटिविटी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिविटी का सहारा लेना, मतलब इसी का दूसरा नाम है पॉजिटिव माइक्रोवाइटा। तो ये जो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा है, दूसरे शब्दों में इट इज ए ग्रेस ऑफ द परम पुरुष, मीन्स द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्सल मास्टर। वही हमारे माता पिता सब कुछ है, वो सब कुछ है, लेकिन हम उसको थियरी में बोलते हैं, अभ्यास में कहाँ उतारा है, हमने उसको अनुभव कहाँ किया है। आइए ना, वो ब्रह्म कोटि के गुरु हम सब के लिए इंतजार कर रहे हैं, दोनों भुजा पसारे वो इंतजार कर रहे हैं।
मैं अभी एक छोटा सा घटना पटला शेयर कर रहा था, एक बड़े अच्छे साधक ने उसको शेयर किया था। ये जो आनंद मार्ग का जो स्थापना हुई, इसमें 5 पिलर्स, उसमें एक पिलर थे आचार्य नगीना जी, आचार्य चंद्रदेव जी, आचार्य दशरथ जी, और भी 3 लोग थे। तो 5 लोगों के माध्यम से उन्होंने संगठन की स्थापना किया। तो ये जो नगीना जी थे, इन्होंने जानने के क्रम में अपने विजन में महसूस किया, साधना सीखने के पहले ही, कि एक धोती कुर्ता वाला मुस्कुरा रहा है और मुझे इंतजार कर रहा है। अपने दोस्त आचार्य, क्या नाम, आचार्य जो उनके दोस्त थे चंद्रनाथ जी, बोले आप साधना कर रहे थे उस समय में मैं इस तरह से एक विजन देख रहा था। तो बोले तब तो आपको मिल चुके हैं, फिर आप इतने सारे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो, अभ्यास करो, अभ्यास से उसको अनुभव किया जा सकता है। तो बोले मेरे लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। आप अपॉइंटमेंट लिए, साधना सीखा, लेकिन उनको दर्द था। तो बाबा ने बोला ये आपका दर्द ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, गर्म पानी पियो। बहुत साधारण मेडिसिन उन्होंने जानकारी दिया। तो उनको विश्वास हुआ ही नहीं, पहली पहली मुलाकात थी तो उतना विश्वास भी नहीं बन पाया। लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पर आगे लिखते हैं। आनंद कथा उनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि मैं मूर्ख, बाबा को नहीं समझने के कारण मैं अनेक अनेक दवाई खा रहा था और मेरा रोग और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। लेकिन मेरे मित्र आचार्य चंद्रनाथ जी बाबा को मिले, बोले कि बाबा उनको तो बहुत ही परेशानी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो मेरी बात कहाँ मानता है, उसको वो मेरे पर विश्वास कहाँ कर रहा है। मैंने तो उसको दवा बतलाया, गर्म पानी पियो ठीक हो जाएगा, जाओ उसको जानकारी दो। तब वो वापस आए, उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में कड़े शब्दों में कहा कि ये बाबा का आदेश है, इसको पालन करो और आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। और सारी दवाई उन्होंने अपने हाथ से फेंक दिया और फिर उनको उसमें पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो कोई मजबूरी नहीं, वो एक समाधान लेकर के आया पानी। रात भर वो वार्म वाटर पीते रहे बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार में, और आधा से ज्यादा दर्द सवेरे सवेरे तक ही गायब हो चुका है। तो ऐसे एक महापुरुष सारी मानवता के कल्याण के संकल्प के साथ इस धरती को भौतिक समृद्धि देने के लिए, मानसिक रिद्धि देने के लिए और आध्यात्मिक सिद्धि देने के लिए, ये अनेक प्रकार के जो रोग आते जा रहे हैं, हम अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग रख सकते हैं और स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी रख सकते हैं। इसीलिए मैं समय की लिमिटेशन में कंक्लूड करने के क्रम में कहना चाहूंगा, ये जो बाबा नाम केवलम है बहुत साइंटिफिक है। अभी साइंस ने ये उजागर किया, मनुष्य को चलते रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, और एजेड लाइफ में फिर आदमी पत्थर बन जाता है, मतलब घूम फिर नहीं सकता है। तो ये होगा पैरों की एक्सरसाइज बाबा नाम केवलम के माध्यम से। वो स्पिरिचुअल डांस है, ये ललित कीर्तन कहते हैं। इसी को और वेगोरियस करने के लिए कौशिकी नृत्य है, तांडव नृत्य है पुरुष लोगों के लिए, उसको किया करना आवश्यक है। इससे क्या होगी, वो जो बॉडी के रूप में एनर्जी स्टक हो चुकी है, मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, तामसिकता के कारण जड़ता में आ चुकी है, वो फ्लुएंट हो जाती है। और सात्विक भोजन मीन्स 80% अल्कलाइन ओरिएंटेड फूड, 20% एसिडिक फूड, मतलब दाल भात रोटी 20% रखिए, और ज्यादा से ज्यादा सलाद, फल, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स। परमात्मा ने अगाध संपदाओं के साथ में इस धरती को सुशोभित किया है, लेकिन हम लोग है कि अपने अज्ञानता के कारण उस अमृत भोजन को छोड़ कर करके
वो जो गलत भोजन हम लोग करते हैं, कहीं तामसिक होता है, कहीं राजसिक होता है, और उसके वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जाने या अनजाने में कमजोर होती जाती है। क्यों? जैसे ये टेबल है, ये टेबल 4 पैरों पर बैलेंस्ड है, इसमें से एक पैर भी कोई कमजोर हो जाएगा तो ये टेबल लंगड़ा हो जाएगा। इस पर ये हम लैपटॉप नहीं रख सकेंगे, चेयर पर नहीं बैठ सकेंगे, उसके चारों पैर अगर बैलेंस नहीं है तो। उसी तरह से जीवन के 3 क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र भी, मानसिक क्षेत्र भी, और आध्यात्मिक क्षेत्र भी। इन तीनों जो हमारे जीवन के अंग है, इन तीनों को बहुत ही परिमार्जित रूप से उसी को कहा गया है सम्यक व्यायाम। तो अष्टांग योग साधना के लिए यम नियम पालन करते हुए प्राणायाम है, चक्रों के जो लेसन्स है, जहाँ ये एनर्जी स्टक्ड है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छा आदि 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 जो इच्छाएं जन्म होती है, वो बायोलॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत भी होती है। तो वही मानसिक ऊर्जा के रूप में मन को बांध के रखती है, मन इच्छाओं का गुलाम रहता है। इसलिए मन को लिबरेट करने के लिए, मतलब अहंकार से उसको सात्विकता में इस्टेब्लिश होने के लिए, ध्यान के माध्यम से, अहं ब्रह्मास्मि के बोध से हम अपने आप को अपूर्णता से पूर्णता की ओर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसी बीच में कोरोना क्या, कोई भी दुनिया की शक्ति हमें कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बाबा नाम केवलम सर्व दुख हरणम, बाबा नाम केवलम चिंता विदूरकम, बाबा नाम केवलम बाधा विदूरकम, बाबा नाम केवलम शांतिदायकम, बाबा नाम केवलम साधना सहायकम। यह सिद्ध महामंत्र है, सारे मानवता के कल्याण के लिए है। संस्कृत के माध्यम से अष्टाक्षरी शब्द उन्होंने अपने ऊर्जा से इसको सिद्ध किया है। अपने से सिद्ध करने का मतलब, मैं आपको इतिहास की ओर ले चलूं। तानसेन एक महान कवि थे, आप लोगों ने भी पढ़ाई के दौरान में अवश्य सुना होगा। तानसेन एक ऐसी कविता गाते थे कि उसके माध्यम से वो बारिश पैदा करते थे, बारिश होती थी, आग जलती थी। वो क्या है? तो शब्दों में ही पावर है। तो उसी तरह से ये जो बाबा नाम केवलम सिद्ध महामंत्र है। फिर आगे की साधना सीखने के लिए श्वासात्मक मंत्र दिया जाता है, वो पर्सन टू पर्सन होता है। हमारे आनंद मार्ग के सन्यासी सन्यासिनी सभी जगह पर विद्यमान है, आप संपर्क करिए। आप सब लोगों का स्वागत है। तो कंक्लूडिंग इस वर्ड्स में यही कहना चाहूँगा, कोरोना इंडिया में तो कम से कम उतना हाहाकार नहीं मचाएगा, लेकिन हमारी मूर्खता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण वो परेशान जरूर करता है, करता रहेगा। तो हमें तो गाइड का काम करना है, हमको तो वॉलेंटियर का काम करना है, हमको तो सद्विप्र का काम करना है। सद्गुणी बनकर विप्र रूप में ये युक्ति संगत, तर्क संगत, विज्ञान संगत जो ज्ञान का भंडार गुरुदेव आनंद मूर्ति जी, जो कि संकल्प महापुरुष के रूप में आए हुए हैं, उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था अर्जुन के समक्ष, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, उस गुणी जन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, उनको मदद करने के लिए युग युग में मैं आता हूं। तो वो मात्र दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ये जो समाज है, ये जो संसार है, सामाजिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दैट इज ए डिफेक्टिव मैसेज। ब्रह्म सत्य है, दैट इज ट्रुथ, लेकिन उस ब्रह्म ने ही तो एक से अनेक में अपने आप को रूपांतरित किया। तो ये तो उन्हीं से जुड़ा हुआ रिलेटिव ट्रूथ है, उसमें आप और हम हैं। तो हम झूठ थोड़ी है, हम अपेक्षित सत्य है, अर्थात हम परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। वी आर द टाइनी डॉट इन द वास्ट ओशन ऑफ द ब्रह्मा। सो लेट वी रियलाइज थ्रू दिस साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ अष्टांग योग साधना, एंड दैट इज पॉसिबल। उसके लिए घर द्वार छोड़ना आवश्यक नहीं है, पारिवारिक जीवन को यापन करते हुए ही कर सकते हैं। हाँ, ये बात विशेष रूप से आज आवश्यक है कि जो युवक लोग हैं, उस युवक लोगों को
हम बुद्धिजीवी लोगों का ड्यूटी बनता है उनको इंकरेज करें। अरे भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य आर्थिक आजादी थी, देश की आजादी थी। देश की आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी के बंधन में तो हम लोग हैं। इस वजह से आज सारी दुनिया गरीब और अमीर के बीच में तड़प रही है, जबकि परमात्मा ने सारी संपदाओं को हमें विवेकशील ढंग से उपभोग करने के लिए विवेक भी जागृत करने का ये कला साधना सिखाया है। आइए सभी लोग इसको जुड़िए। आनंद मार्ग, ये आनंद का मार्ग, ये आनंद का पथ है और वो आनंद ही हमारी खोज है, वही आनंद मार्ग है। समय के लिमिटेशन में अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आप नंबर नोट करें 790-395-8890। आप कांटेक्ट करिए। हमारे और भी बहुत सारे प्रचारक लोग हैं। हम सब लोग आपकी सेवा में सहर्ष उपस्थित है और हम इसी तरह से सेवा करते रहते हैं, करते रहेंगे। ये हमारे जीवन का व्रत है और ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने हमें चुना है। आप लोग भी जुड़िए और विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। इस भावना के साथ में हम एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से एक नया युग की स्थापना करें। इसी दो शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। छोटा मोटा कोई सवाल होगा तो कृपया ज्यादा समय न लेते हुए आप कोई सवाल पूछ ले। वेलकम एनीबडी। लोकेश जी, लोकेश जी उपस्थित हैं? दादाजी नमस्कार। कोई क्वेश्चन आ रहा जी है? जी दादाजी, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं किसी और के क्वेश्चन हो तो अपनी बात नहीं रख तो क्यों, सकते हैं। हाँ तो चैट में वो क्वेश्चन आंसर मंगा लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और हमारा नंबर भी शेयर कर दीजिए। मैंने भी शेयर कर दिया है। एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। फैमिली मेंबर बन कर करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये पारिवारिक संबंध है। विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मेंबर है। हम लोग तो जातीयता संप्रदाय से ऊपर सारे मानवता को प्रेरित करने का ये एक ईश्वर केंद्रित दर्शन के माध्यम से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आइए, सबका स्वागत है। ठीक है, किन्हीं को कोई अपनी बात नहीं रखनी है तो मैं कंक्लूडेड वर्ड्स कह देता हूँ कि दादाजी ने, हाँ आप अपने आप को इनम्यूट करिए, कुछ गड़बड़ कर रहा है आपका माइक। हाँ प्रदीप जी, कुछ कहना है आपको? हाँ हाँ हाँ, अब बढ़िया है। हाँ हाँ, हाँ कंक्लूड कर दीजिए। जी जी, मैं कंक्लूड करता हूँ, टाइम भी हो गया है। तो जैसे दादाजी ने इस वर्तमान समस्या के लिए इतना अच्छा उपाय बताया बाबा के माध्यम से दिया हुआ कि किस प्रकार से हम अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी मानसिक शक्ति को उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ सकते हैं। इसके लिए जो बाबा ने उपाय दिया है कि समर्पण करें, और समर्पण करने के लिए बाबा ने इतना अच्छा तरीका, साधना, कीर्तन का जो एक व्यवहारिक विज्ञान दिया कि हमें हिमालय पे जाके करने की जरूरत नहीं है। सांसारिक जीवन में रहकर भी हम उस काम को कर सकते हैं। और वो समर्पण कला कि हम किसी समय और परमात्मा के बनाए हुए हर स्रोत में, हर साधन में हम उसी की अनुभूति को महसूस कर सके। जब तक हमारी सांस चल रही है, उस सांस के माध्यम से हम उस अनंत अनुभव को महसूस कर सके और उस सांस के माध्यम से वो हमेशा उसको गुप्त कर सके, हम लय करने के सके।
ठीक है, वैसे बना 6 होगा, 1 हट गया, 6 बंद किया जाए, हाँ, बंद कर दिया। बोल दीजिए। तो ठीक है, अब हम लोग कंक्लूड करते हुए इस प्रोग्राम को यहाँ ही समाप्त करने की घोषणा करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए शुभ रात्रि, नमस्कार। इस सभी का धन्यवाद बहुत बहुत, और अपना नंबर से भी शेयर कर दीजिए जिनके पास भी ये हमारा मैसेज पहुंचा है, तो वो अभी आप सभी लोग जो उपस्थित हैं वो सब इसमें अपना नंबर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।